हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रांसजीन स्टैकिंग। ट्रांसजीन का मतलब कोई भी फॉरेन जीन जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और स्टैकिंग का मतलब होता है टू पाइल समथिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स जिसका यूज़ करके हम स्टैकिंग कर सकते हैं ट्रांसजीन्स की, और कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो डेवलप हुई हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसजीन स्टैकिंग। सबसे पहले हम ट्रांसजीन स्टैकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन जीन इनटू क्रॉप प्लांट्स साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशियली इज कॉल्ड ट्रांसजीन स्टैकिंग। इसका मतलब ट्रांसजीन स्टैकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक से ज़्यादा जीन को इंट्रोड्यूस या फिर ट्रांसफ़र करते हैं क्रॉप प्लांट्स में साइमल्टेनियसली या सिक्वेंशियली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव टू ट्रांसजीन्स, ट्रांसजीन 1 एंड ट्रांसजीन 2, और एक प्लांट है प्लांट ए। हम चाहते हैं कि दोनों ही ट्रांसजीन ट्रांसफ़र हो जाएं प्लांट ए में। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तरीका है कि हम दोनों ही ट्रांसजीन को एक साथ ट्रांसफ़र कर दें प्लांट में, और दूसरा तरीका है कि हम पहले ट्रांसजीन 1 को ट्रांसफ़र करें प्लांट ए में, उसके बाद ट्रांसजीन 2 को ट्रांसफ़र करें प्लांट ए में। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसजीन स्टैकिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स में। ट्रांसजीन स्टैकिंग एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है फॉर कन्फरिंग द हायर एंड द ड्यूरेबल इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स देन सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। सिंगल जीन टेक्नोलॉजी में हम एक जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसजीन स्टैकिंग में हम एक से ज़्यादा जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए ट्रांसजीन स्टैकिंग बेटर है देन द सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। पहला स्टैक जो अप्रूव हुआ था 1995 में वाज अ हाइब्रिड कॉटन स्टैक, जो हमने प्रोड्यूस्ड किया था बाय क्रॉसिंग बीटी कॉटन, जिसमें क्राइवन ए बी जीन था, और राउंड अप रेडी कॉटन, जिसके अंदर EPSPS एंजाइम था। दोनों को क्रॉस करने के बाद हमें जो हाइब्रिड कॉटन मिला था वो रेजिस्टेंट था टू हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट एंड इंसेक्ट। मेथड्स फॉर ट्रांसजीन स्टैकिंग। द मेथड्स जो हम ट्रांसजीन स्टैकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम दो ग्रुप्स में सेपरेट कर दिया है। फर्स्ट साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन मेथड्स, सेकंड सिक्वेंशियल इंट्रोडक्शन मेथड्स। साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन मेथड्स में हम सेवरल जीन्स को एक साथ इंट्रोड्यूस करते हैं क्रॉप प्लांट में। इस टेक्निक को हम को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। दिस को ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, को ट्रांसफॉर्मेशन विद सिंगल प्लास्मिड, जिसमें हम एक प्लास्मिड को यूज़ करते हैं। सेकंड, को ट्रांसफॉर्मेशन विद मल्टीपल प्लास्मिड, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्लास्मिड यूज़ करते हैं। को ट्रांसफॉर्मेशन विद सिंगल प्लास्मिड में हम सिंगल जेनेटिक कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सारे जीन्स, प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है। इसमें हम सिंगल प्लास्मिड यूज़ करते हैं। पहली फिगर में को ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल प्लास्मिड से दिखाया गया है। यहाँ पर सिंगल कंस्ट्रक्ट है जिसमें दो ट्रांसजीन, ट्रांसजीन ए एंड ट्रांसजीन बी है। को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें जो प्लांट मिलेगा उसमें हमारे दोनों ट्रांसजीन होंगे, ट्रांसजीन ए एंड ट्रांसजीन बी। को ट्रांसफॉर्मेशन विद मल्टीपल प्लास्मिड में हम सेवरल कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्लास्मिड यूज़ करते हैं। ईच कंस्ट्रक्ट को हम इंसर्ट करते हैं सेपरेट प्लास्मिड में। दूसरी फिगर में को ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल प्लास्मिड से दिखाया गया है। यहाँ पर दो कंस्ट्रक्ट हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट हैविंग द ट्रांसजीन ए एंड सेकंड कंस्ट्रक्ट हैविंग द ट्रांसजीन बी। को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद we will get three type of plants. Some plants having transgene A, some plants having transgene B, and some plants having transgene A and B. Next is sequential introduction methods, जिसमें हम sequence wise transgene को introduce करते हैं crop plants में। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट retransformation and second sexual crossing। retransformation में हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट का
दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और सेक्शुअल क्रॉसिंग में हम क्रॉसिंग करवाते हैं पेरेंट्स की जिनके पास डिफरेंट ट्रांसजीन है। इस फिगर में सेक्शुअल क्रॉसिंग दिखाया गया है। यहाँ पर 4 ट्रांसजीन है, ट्रांसजीन 1, 2, 3 एंड 4। सो पहले स्टेप में हम प्राइमरी ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे to get the homozygotes. Then we will identify the homozygotes. उसके बाद homozygotes को क्रॉस पॉलिनेट करेंगे। जैसे कि जब हम प्लांट हैविंग ट्रांसजीन 1 को क्रॉस कराएंगे प्लांट हैविंग ट्रांसजीन 2 से, तो हमें प्रोजेनी मिलेगी हैविंग ट्रांसजीन 1 and 2 बोथ। सिमिलरली द प्लांट हैविंग ट्रांसजीन 3 उसको क्रॉस कराएंगे प्लांट हैविंग ट्रांसजीन 4 से, तो हमें प्रोजेनी मिलेगी having transgene 3 and 4. Again, we will self-pollinate them. Then we will identify the double homozygotes and then cross-pollinate the homozygote to get the progeny having all the 4 transgene 1, 2, 3 and 4. इसी को हम सेक्शुअल क्रॉसिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने पेरेंट्स को क्रॉस करवा के चारों के चारों ट्रांसजीन को एक सिंगल प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस टेबल में लिस्ट है क्रॉप्स की जो ग्लोबली रिलीज्ड हुई हैं कमर्शियली विद जीन स्टैकिंग। नंबर ऑफ इवेंट्स लिखा हुआ है, जीन्स जो हमने इंसर्ट किए हैं वो मेंशन है, एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिटरमाइंड बाय द स्टैक जीन्स वो भी मेंशन है। सो जो क्रॉप्स हैं जिनके अंदर जीन स्टैकिंग हुई है वे हैं अल्फा अल्फा, कैनोला, कार्नेशन, चिकोरी, कॉटन, मेज, पॉपुलर, पोटैटो, सोयाबीन, स्क्वैश, शुगर बीट, रोज, राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।